काम करके मजदूर जो पाते हैं दाम, गौर से देखो तो इनमें सबसे सस्ता है इमाम। नाइब इमाम, मोज़िन और इमाम साहब खरिये में ताल्लुक लेवल पे, छोटे गांव लेवल पे जो तकलीफ फेस कर रहे हैं, इनको हाईलाइट किया गया। उम्मीद है कि इस सिलसिले में हमें जल्द एक बड़ी कामयाबी मिलेगी। आइम्मा मसाजिद और मुअज़्ज़िन हज़रात की खिदमत होगी इंशाअल्लाह ताला। Like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान इब्राहिम नफीस। रियासत की एक मारूफ तंजीम जमात अहले सुन्नत कर्नाटक के एक मुअक्कर वफ्द ने आज मौलाना तनवीर हाशमी की क़यादत में रियासती वक्फ बोर्ड के सेक्रेटरी और सीओ से मुलाकात की। उन लोगों के मुतालबात थे कि मसाजिद के आइम्मा व मुअज़्ज़िनीन को उनके जायज हुकूक से महरूम न किया जाए। न सिर्फ ये कि उनके एजाजिया में इजाफा किया जाए, बल्कि उन्हें रियासती वक्फ बोर्ड की जानिब से घरों की फराहमी का भी कोई फैसला लिया जाए। चलिए जानते हैं इस सिलसिले में एक मुख्तसर रिपोर्ट। कर्नाटका का एक मुअक्कर वफद आज सेक्रेटरी साहब से मुलाकात करने के लिए, सीईओ साहब से मुलाकात करने के लिए वक्फ बोर्ड पहुंचा और हमने एक मकतूब और एक गुजारिशनामा सेक्रेटरी साहब की खिदमत में पेश किया है, जिसमें हमारे 3 मुतालबात हैं। एक मुतालबा ये है कि मस्जिद के इमाम और मुअज़्ज़िन को जो एजाज़िया मिलता है हुकूमत की जानिब से, 4000 रुपया इमाम को और 3000 रुपया मुअज़्ज़िन को एजाज़िया मिलता है, तो वो बढ़ा करके इमाम के लिए 10,000 रुपया कर दिया जाए और मुअज़्ज़िन के लिए 8,000 रुपया कर दिया जाए। और इसी तरह नायब इमाम की एक गुंजाइश पैदा की जाए और नायब इमाम जो मस्जिद में खिदमत अंजाम देता है उसके लिए भी एजाज़िया जारी किया जाए। और दूसरा मुतालबा हमारा ये था कि आइम्मा मसाजिद यानी इमाम और मुअज़्ज़िन, नायब इमाम और खादिम के लिए बाज़ाब्ता तौर पर माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की जानिब से, हुकूमत की जानिब से एक हेल्थ कार्ड जारी किया जाए, जिसके ज़रिया इमाम और मुअज़्ज़िन और खादिम उनकी अपनी फ़ैमिली के इलाज मुआलजे में आसानी हो सके। चूँकि हम कोरोना वायरस के दौर से गुज़र रहे हैं और ये बड़ा आजमाइश का दौर है, आइम्मा मसाजिद और मुअज़्ज़िन और मसाजिद के खुद्दाम बड़े परेशान रहते हैं, उनके लिए हेल्थ कार्ड जारी किया जाए। फिर तीसरा हमारा मुतालबा बल्कि गुजारिश उनसे ये थी कि इमाम मस्जिद और मुअज़्ज़िन को और खादिम को बाज़ाब्ता तौर पर एक घर हुकूमत की जानिब से दिया जाए ताकि उनके रहने में आसानी हो। अल्हम्दुलिल्लाह इन तीनों बातों को ऑफिसर्स ने बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ समाअत किया है और हमें उम्मीद दिलाई है कि मुस्बत तौर पर इन तीनों बातों को हुकूमत तक पहुंचा करके एक अच्छा और बेहतरीन इक़दाम करने का वादा किया है। उम्मीद है कि इस सिलसिले में हमें जल्द एक बड़ी कामयाबी मिलेगी। आइम्मा मसाजिद और मुअज़्ज़िन हज़रात की खिदमत होगी इंशाअल्लाह ताला। आज हम लोग जमात अहले सुन्नत कर्नाटका के प्लेटफॉर्म से सैयद तनवीर हाशमी साहब जो हमारे सदर मोहतरम हैं, इनकी क़यादत में उलमा और ज़िम्मेदारान और जमात अहले सुन्नत के स्टेट और बेंगलोर सिटी ब्रांच के ज़िम्मेदारों के साथ हमने वक्फ बोर्ड में वक्फ अफसरान से मुलाकात की। जैसा कि अभी हमारे सदर मोहतरम ने दोहराया कि इमाम जो सबसे अहम ज़िम्मेदारी अदा करता है वो माशरे में बहुत ही कमज़ोर है और गैर महफूज है। कुरान करीम में तो अल्लाह ताला फरमाता है यौम नदू कुल्ल उनासिम बिइमामिहिम, क़यामत के दिन भी अल्लाह ताला की बारगाह में इमाम की क़यादत में लोग हाजिर होंगे। तो दुनिया में भी उसका मर्तबा अजीम है, अल्लाह ताला की बारगाह में भी उसका मर्तबा अजीम है और वो हमारी इबादतों का वकील है अल्लाह ताला की बारगाह में। मगर आज बड़ा गैर महफूज है, बहुत ही मामूली एजाज़िया और तनख्वाह के साथ वो 24 घंटे ड्यूटी अंजाम देता है। बरस के 12 महीने में कोई महीना उसके लिए छुट्टी का नहीं है, हफ्ते में एक दिन भी उसके लिए छुट्टी का दिन है, क्योंकि नमाज ना पोस्टपोन हो सकती है, ना कैंसिल हो सकती है, ना उसके लिए कोई हॉलीडे है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी अदा करने वाला एक इमाम हमारे माशरे का, इतनी बड़ी कौम का इमाम इतना कमज़ोर है। इसलिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इमाम महफूज हो, उसे अच्छी सैलरी, अच्छी तनख्वाह मिले, उसके लिए एक मकान रहे, उसका एक हेल्थ कार्ड रहे और वो बावकार डिग्निफाइड माशरे में ज़िंदगी गुजार सके। काम करके मजदूर जो पाते हैं दाम, गौर से देखो तो इनमें सबसे सस्ता है इमाम।
تو امام کو بہت ہی باوقار زندگی گزارنا چاہیے. جماعت اہل سنت کے پلیٹ فارم سے ہم لوگ لگاتار کوشش کر رہے ہیں کہ امام کا مرتبہ بڑا عظیم ہوتا ہے, سماج میں اسے عزت ملے, ریسپیکٹیبل لائف ملے, اور اس کی عزت, اس کا وقار برقرار رہے, اور کسی بھی اعتبار سے اس کا ہاتھ سماج کے سامنے نہ پھیلے, وہ اس لائق بنے, اس لائق نہ بنے. یہ ہماری کوشش ہے. آج جماعت اہل سنت کرناٹک کے ذمہ داروں نے وقف بورڈ کے ذمہ داروں سے ملاقات کی, اور جماعت اہل سنت کرناٹک کی جو ڈیلیگیشن ہے, ہمارے صدر محترم حضرت سید تنویر ہاشمی قبلہ صاحب کی صدارت میں ہم لوگ میٹنگ کیے, اور جو گراس روٹ لیول پہ جو نائب امام, مؤذن اور امام صاحب کھریے میں تعلق لیول پہ, چھوٹے گاؤں لیول پہ جو تکلیف فیس کر رہے ہیں, ان کو ہائی لائٹ کیا گیا. تو وقف بورڈ والوں نے بھی اس میں ایکسیپٹ کیا کہ لوگ سب ابھی پرابلم فیس کر لے کر آ رہے ہیں, تو ان کے بھی ہم لوگ کو اسکیمز بتائے کہ بہت سارے اسکیمز ہیں جس کے کئی امام صاحب, مؤذن جو فیسلٹیز لے نہیں رہی ہیں, تو انہوں نے بھی ریکویسٹ کیا کہ ہمارے سے آپ کوآرڈینیٹ کریں گے تو انشاءاللہ یہ گراس روٹ لیول تک ہم یہ پورے فیسلٹیز ان تک پہنچائیں گے. ناظرین, ہماری یہ رپورٹ آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور اطلاع کریں, اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں, اور نیچے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر نوٹیفیکیشن آپ تک برابر پہنچے. شکریہ.